चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 41 जो कि आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2022 में पूछा गया है। क्या है देखो क्वेश्चन, ए कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स ए रियल एंड इन्वर्टेड एंड सेम साइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि पहले तो ये देखो कि रियल और इन्वर्टेड इमेज और सेम साइज ऑफ इमेज से हमारे को क्वेश्चन क्या बताना चाह रहा है। तो रियल और इन्वर्टेड से तो हमारे को देखो ये बताना चाह रहा है कि जब भी जो इमेज होती है वो रियल और अगर इन्वर्टेड है तो वहां पे मैग्निफिकेशन का जो साइन है वो कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर इमेज रियल और इन्वर्टेड है तो मैग्निफिकेशन कैसा रहेगा, नेगेटिव। और सेम साइज है ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है, तब मैग्निफिकेशन क्या रहेगा। देखो एच आई अपॉन एच ओ होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एच आई अपॉन एच ओ, दोनों की वैल्यू बराबर है तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और यहां से क्या आ जाएगी -1। तो हमारा मैग्निफिकेशन इस सवाल के लिए क्या हो गया, -1। इसके बाद में आगे पढ़ते हैं क्या, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस देन डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दी हुई है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u दिया हुआ है कितना, 40 सेंटीमीटर। अब देखो u जो होता है ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस होती है वो हमेशा लेंस के किस तरफ, लेफ्ट साइड में रखी जाती है। तो लेफ्ट साइड में डिस्टेंस कैसी होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, तो माइनस क्या हो जाएगा 40। फिर इसके बाद में आ जाएगी क्या, इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस जो है उसको v से डिनोट करते हैं, वो क्या हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क हो गया, डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज। और फोकल लेंथ भी आपसे क्या करिए, क्वेश्चन करिए, तो फोकल लेंथ भी क्या हो जाएगी इसमें, क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में देखो अब क्या है, मैग्निफिकेशन कितना है -1 और u कितना है 40 सेंटीमीटर। तो m और u से हम v कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू होता है v अपॉन u। लेंस है, ठीक है, तो पॉजिटिव रहेगा, लेंस है तो यहाँ पे क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो m की वैल्यू आ जाएगी -1, v की वैल्यू कितनी रहेगी अपनी, क्वेश्चन मार्क है, निकालना है हमारे को। और u कितना है -40 सेंटीमीटर। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करते हैं तो v इज इक्वल टू क्या हो जाता है 40 सेंटीमीटर, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। अब देखो v आ गया और u है हमारे पास -40 और +40। अब आपको क्या निकालनी है, फोकल लेंथ निकालनी है। तो क्या लगाओगे आप, लेंस फॉर्मूला बाई लेंस फॉर्मूला। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v -1/u। ठीक है, अब देखो क्या होगा इसमें, आप वैल्यूज रखने से पहले इसको क्या कर लो, थोड़ा सा सोल्व कर लो। u और v का एलसीएम लिया तो आपका क्या हो जाएगा uv। ठीक है, डिवाइड किया तो ये क्या हो गया u और ये क्या हो गया माइनस में v, दोनों का रेसिप्रोकल कर दो तो f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा uv अपॉन में u माइनस v। अब इस फॉर्मूले में आपको सिर्फ क्या रखनी है, u और v की क्या रख देनी है, वैल्यूज रख देनी है। क्या था, f इज इक्वल टू यू वी अपॉन में u माइनस v। ठीक है, तो u और v की वैल्यूज कितनी है आपके, -40 और +40, -40 और प्लस का 40। तो देखो f इज इक्वल टू -40 मल्टीप्लाई में 40 अपॉन में -40 और माइनस में v की वैल्यू 40 सेंटीमीटर। अब देखो इसको आगे सोल्व करते हो तो क्या होता है, माइनस का 40 मल्टीप्लाई में 40 अपॉन में माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस का क्या हो गया 80, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, और इस 4 से ये 8 कैंसिल कितनी बार 2 टाइम, और इस 2 से ये 40 कैंसिल कितनी बार 20 टाइम्स। तो f की वैल्यू कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, इसका आंसर आ गया। तो f इज इक्वल टू कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब देखो आपको इसका क्या बनाना है, रे डायग्राम और बनाना है, ड्रॉ द रे डायग्राम ऑफ दिस पोजीशन। यानी इस सिचुएशन के लिए जो रे डायग्राम होगा वो आपको बनाना है। तो देखो कैसे बनाओगे, पहले तो क्या बना लो, कॉन्वेक्स लेंस बना लो, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस ओ, ये आ जाएगा क्या f1, ये हो जाएगा 2f1। ठीक है, ये f2 और ये हो जाएगा 2f2। अब इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या है, फोकल लेंथ जो f है वो तो कितनी है 20 सेंटीमीटर है,
और जो u है वो कितना है -40 सेंटीमीटर। तो देखो इसको समझो आराम से क्या कि 20 सेंटीमीटर हो गई ये फोकल लेंथ, और u जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो कितना है 40, यानी 20 से जस्ट डबल। तो 20 और 20 कितना हो गया 40। तो हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे इसमें बताओ, 2f1 पे रखेंगे, ठीक है। f20 था और u40 था, तो 20 + 20 कितना हो गया पूरा 40 हो गया, ठीक है। अब यहां से जब आप क्या करते हो, पहला रूल लगाते हो कि जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो रे ऑफ लाइट जाती है वो रिफ्रैक्शन के बाद लेंस से कहां से, f2 से होती हुई जाती है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये कहां से जाएगी, f2 से होती हुई जाएगी। दूसरा रूल आप क्या लगाओगे, अगर कोई रे ऑफ लाइट f2 से होती हुई लेंस पर क्या होती है, इंसिडेंस होती है, तो वो लेंस से क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो आपका जो डायग्राम, सॉरी जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज कहाँ बन रही है, 2f2 के जस्ट नीचे। कहाँ बन रही है, 2f2 के जस्ट नीचे बन रही है, ठीक है। कैसी बन रही है, सेम साइज की बन रही है। तो पहले तो पोजीशन लिखोगे आप कहाँ, एट 2f2, कहाँ पे बनी इमेज, एट 2f2। दूसरा आपके साइज कैसी बनी, सेम साइज की बनी। और जब रे ऑफ लाइट्स क्या कर रही है, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है रिफ्लेक्शन के बाद में, तो इमेज कैसी बन गई इसकी, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी बन गई, रियल और इन्वर्टेड। तो ये हो गया आपका सवाल।